प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 पर। आज हम लोग रीजनिंग में पार्ट 3 देखने वाले हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे टोटल आपको 20 प्रश्न होगा। अब प्रत्येक प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल होगा। तो आगामी एग्जाम, जो भी आप आगे एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, वो सभी एग्जाम के लिए ये 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको करना है क्या मेरे प्यारे साथियों, पहले जो भी प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा उसको रोकना है, उसके बाद बनाना है, उसके बाद आंसर भी कमेंट बॉक्स में करना है और साथ में किसी एक ग्रुप में अपना ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आज का हमारा प्रश्न का टाइप होगा, जैसे कि ये आपका एक सीरीज दिया हुआ, ये आपका एक सीरीज दिया हुआ, तो इस सीरीज में यहाँ पे खाली स्थान पे कौन सा नंबर आएगा आपको इस 4 ऑप्शन में बताना है। भाषा हिंदी मलयालम में आपस में क्या संबंध होगा, इस वेन डायग्राम के द्वारा बताना होगा। और इस तरह का प्रश्न देखिए, जैसे कि बी का मान अगर 3 है और एच का मान 9 है तो स्कूल का मान क्या होगा। ये सारे तरह का प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सारे के सारे लेटेस्ट प्रश्न हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। तो चलिए प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का पहचान करना है। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका एक सीरीज है, इसको अगर मैं पूरा करना चाहूँगा तो इस 4 ऑप्शन में से क्या यहाँ पर आएगा हमको निकालना होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को जब भी प्रश्न इस तरह का प्रश्न आएगा तो चेक करना है कि पहले और दूसरे में क्या संबंध है। तो 5 से 8 लिख दिया गया तो कितना का वृद्धि हुआ, 3 का वृद्धि हुआ। 8 से 13 लिख दिया गया तो कितना का वृद्धि हुआ, 5 का। 13 से 20 लिख दिया गया, कितना का वृद्धि हुआ, 7 का। 20 से 29 लिख दिया गया, कितना का वृद्धि हुआ, 9 का। और इस बार यहाँ पे कितना का वृद्धि होगा, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 3 है, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया। तो मैं देख रहा हूँ कि सभी का बीच का गैप कितने का, 2 का। यहाँ पर कितना होगा इस बार यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो 19 और 11 को 29 और 11 को जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 40। और मैं आगे भी चेक करूँगा तो आगे चेक किया तो यहाँ 40 और 13 कितना हो गया आपका, 53 हो गया। तो यहाँ से 11 2 13 हो गया, यानी सीरीज मेरा ठीक चल रहा है। तो यहाँ पे आंसर मेरा 40 हो गया। जिन भी भाइयों का 40 आंसर आया उनके लिए एक बार सभी लोग ताली बजा दें और लाइक कर दें। चलिए अगले सवाल पे देखिए, हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस संख्या की पहचान कीजिए जो शेष संख्याओं से भिन्न है। यानी कि उस संख्या, इस 4 ऑप्शन में से उस संख्या का चयन करना है जो सबसे अलग है। जो सबसे अलग है तो यहाँ पर देखिए, ये 625 है और ये 115 है, ये 25 है और ये आपका 125 है। अब देखने से लग रहा है सर ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 25 का स्क्वायर हो गया और ये आपका 5 का क्यूब है और ये किसी का ना स्क्वायर है ना किसी का क्यूब है। तो हम कह सकते हैं सर ये 3 संख्या किसी न किसी संख्या का स्क्वायर और क्यूब है, लेकिन ये ना किसी का स्क्वायर है ना ही किसी का क्यूब है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए 3 वर्गों के बीच सही संबंध का दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि ये 3 भाषा दिया हुआ है, भाषा है हिंदी है मलयालम है, भाषा है हिंदी है मलयालम है। इस तीनों में आपस में क्या संबंध होगा, कैसा फिगर बनेगा, वेन डायग्राम से समझते हैं। तो देखो हम कहेंगे सर ये भाषा हिंदी मलयालम, हिंदी भी भाषा है मलयालम भी भाषा है, हिंदी भी भाषा है मलयालम भी भाषा है। हम कह सकते हैं सर अगर ये डायग्राम आपका भाषा का है, ये डायग्राम आपकी भाषा का है, तो भाषा के अंदर ही हिंदी भी आएगा और मलयालम भी आएगा। तो एक हिंदी के ले लीजिए, एक मलयालम के ले लीजिए, और हिंदी मलयालम में आपस में कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए दोनों को अलग अलग रखे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा 4 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद से, तो चौथे पद से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद है, यहाँ पे आपका चौथा पद है। तो ये दूसरा पद आपका पहले से जिस प्रकार से संबंध होगा उसी प्रकार से चौथा आपका तीसरा से संबंध रखेगा। सेम लॉजिक लगाना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखाई देगा तो पहले लेटर
लेटर को पहले के साथ चेक कीजिएगा, पहले लेटर को पहले के साथ चेक कीजिएगा, दूसरे लेटर को दूसरे के साथ चेक कीजिएगा, दूसरे लेटर को दूसरे के साथ चेक कीजिएगा और तीसरे लेटर को तीसरे के साथ चेक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ ए है और ए से ई लिखा गया, ए से ई लिखा गया है, कितने का वृद्धि हुआ? ए का मान होता है 1, ई का मान होता है 5, यानी 4 का वृद्धि हुआ। कितने का? 4 का वृद्धि हुआ। सी से आई लिख दिया, सी से कितना लिख दिया? आई लिख दिया है। ठीक है, तो अगर नहीं क्लियर होता है तो सी के बाद क्या होता है? डी ई एफ जी एच आई। देखो 1 2 3 4 5 6, इस बार 6 का वृद्धि हो गया। कितने का? दूसरे लेटर में 6 का वृद्धि हो गया और यहाँ ई से आपका एम लिख दिया, 8 का वृद्धि हो गया। तो हम देखा कि यहाँ पर 4 का वृद्धि हुआ, दूसरे में 6 का, तीसरे में 8 का। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है, पहले लेटर में आपका 4 का वृद्धि होना चाहिए। तो डी से 4 में, डी होता है आपका 4 नंबर पे, 4 4 8, ऐसे भी सोचिए या फिर यहाँ से लिखिएगा ई एफ जी एच, कौन आएगा? एच आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एच आ जाएगा। अब दूसरे लेटर एफ की बात किया जाए तो यहाँ पे दूसरे में 6 का वृद्धि हुआ, तो यहाँ भी आप 6 का वृद्धि कीजिएगा। ठीक है, एफ का मान आपका होता है 6 और 6 12, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका एल आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, अब फिर तीसरे में देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग तीसरे का, तो तीसरे में कितना का वृद्धि करेंगे? तीसरे में आपका 8 का वृद्धि है, तो यहाँ पे 8 का वृद्धि कीजिएगा। तो एच का मान, एच में 8 जोड़ना है, तो एच का मान 8 होता है, 8 और जोड़ देंगे 16 हो जाएगा और 16 मान होता है पी का, एच एल पी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात किया जाए HLP, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग का सेशन अच्छे लग रहा है। प्यारे साथियों, अगर वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल का ये तीसरा नंबर भी वीडियो है। ठीक है, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए ज़रा सा मेहनत कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब ये जो आकृति दिया हुआ, ये जो प्रश्न आकृति, इसी को हम लोग प्रश्न आकृति कहते हैं। तो इस 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में किस फिगर के अंदर में आपका ये रखा हुआ है, आपको यहाँ पे बताना होगा। जिसके अंदर ये फिगर बना हुआ होगा, जिसके अंदर ये फिगर आपका बना होगा, वही आपका ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये देखने से लग रहा है सर यहाँ पर ये फिगर देख लीजिए, ये फिगर आप देख सकते हैं, क्या सेम टू सेम फिगर है? क्या है ना? यहाँ पर किसी किसी प्रश्न में यहाँ लिखा रहता है कि घुमाने की अनुमति नहीं, घुमाने की अनुमति नहीं है, कहीं कहीं आपका ये लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ नहीं तो हमें घुमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, हम लोग का लिखा हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। फिर से आपका 1 नंबर जैसा सवाल हो गया कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 50 से 49 हो गया 1 का कमी, 49 से 47 हो गया 2 का कमी, यहाँ पर देखा जाए तो 3 का कमी, 44 से 40 हुआ 4 का कमी, 40 से 35 हुआ 5 का कमी। तो इस बार कितने कमी होगा? 6 का कमी और यहाँ से ये हो जाएगा 7 का कमी। तो अगर मैं 35 में से 6 घटाया 29 हो जाएगा और 29 में से 7 घटाऊंगा 22 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ सर यहाँ पे आपका 29 हो गया है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सभी प्रश्न आपका एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि 4 विकल्प आपका इस तरह का फिगर जब भी रहेगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है, अब ये 4 फिगर है, इसको उठा के, इस 4 फिगर को यहाँ पे उठा के यहाँ रखना है ताकि ये फिगर मेरा जो यहाँ पे खाली स्थान है तो फुलफिल यानी कि ढंग से बन जाए, ये आकृति बन जाए, पैटर्न को पूरा करे। तो कौन सा रखना होगा? तो यहाँ देखिए सर ये आपका गोला है तो यहाँ पे गोला आएगा, गोला आएगा। अब यहाँ पर इस तरह से है तो इस तरह से भी आएगा और यहाँ पर ये बनेगा। अब इस तरह से देखो, ये तो आपका पहले ही गलत हो गया, यहाँ पे गोला तो आपका है नहीं, ये गलत हो गया। ये भी आपका नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। अब ये दोनों में बनेगा, ये दोनों में बनेगा सर, लेकिन गोला है और यहाँ पर ये वाला तो है ही नहीं है। यहाँ पर जो आपका ये इस तरह का जो बन रहा है यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस तरह का प्रश्न में लिखा हुआ प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दर्पण के दाईं ओर रखने पर
रख दिए जाने पर आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब ये फिगर आपका क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन का फिगर आपका ये है, ये क्वेश्चन का फिगर है। यहाँ पर आपका एक आईना रखा हुआ है। अब ये आईना का इस तरफ फिगर कैसा बनेगा जो बताना है। तो इस तरफ जैसा होगा वैसा इस तरफ होगा। तो अगर इस तरह का यहाँ पर इस तरह का फिगर है तो यहाँ पर इस तरह का फिगर बनेगा। इस तरह का फिगर यहाँ है तो आपका इस तरह का फिगर बनेगा। और देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ठीक है, तो जिस तरह का लेवल, जिस लेवल का रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता है, मैं उसी लेवल का यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। डेली आपको सेट बाय सेट प्रैक्टिस यहाँ पे मिलने वाला है इस चैनल पे। डेली आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों का क्वेश्चन पेपर मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चिंता मत कीजिए, जब मैं आ चुका हूँ तो आप लोग भी सफलता मिलेगा ही। ठीक है, अब इस प्रश्न में देखिए, लिखा प्रश्न में यदि KITCHEN को LKWGMKU लिखा जाता है तो SHAMPOO को क्या लिखेंगे, क्या कैसे लिखेंगे जो बताना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो इसको साइड में मैं लिखता हूँ KITCHEN, उसी के नीचे मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, LKWGMKU। अब यहाँ पर चेक करेंगे इसे, तो पहले लेटर को पहले के साथ चेक कीजिए, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इसी तरह। ठीक है, तो के के बाद एल हो गया, तो IJKL, के के बाद एल होता है, कितने का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। ठीक है, आई के बाद जे के बाद के होता है, यहाँ पर हो गया 2 का वृद्धि। यहाँ पर देखा जाए टी के बाद होता है STUVW, 3 का वृद्धि हुआ। सी से जी हो गया, सी का मान होता है 3 नंबर पे, ये 7 नंबर पे होता है, तो 4 का वृद्धि हुआ। ठीक है, एच के मान होता है 8 नंबर पे होता है, एम होता है आपका 13, 8 5 13, यहाँ पे 5 का वृद्धि हुआ। ई का मान होता है आपका 5 और के हो गया आपका, के आपका 11 हो जाएगा, तो यहाँ 6 का वृद्धि हुआ। एन का मान होता है 14 और यू का मान होता है 21, तो 7 का वृद्धि हुआ। तो मैं देखा कि पहले लेटर में 1 का, 2 3 4 5 6 7 इस तरह का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ भी मैं उसी तरह करूँगा। इसमें आपका 1 का वृद्धि करेंगे तो एस के बाद हो जाएगा टी, एच का मान में 2 का वृद्धि करेंगे तो आई के बाद होता है जे। ठीक है, यहीं से आपका देखो ऑप्शन भी छटा गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। ठीक है, अब तीसरे लेटर में 3 का वृद्धि मैं करूँगा तो ए के बाद होता है BCD, TJD। अब देखो TJE आ गया, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैं पूरा बनाऊंगा तभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। देखिए, हमारा 10 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनना। विषम यानी जो सबसे अलग है उसको चुनना है। तो यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ सुगर और ये लिखा है बाड़े, यानी सुगर जिस जगह पे रहता है, सुगर का जो घर है उसे कहते हैं बाड़े। ठीक है, सुगर का घर को कहते हैं बाड़े। पक्षी कहाँ रहता है, घोंसला में, तो पक्षी का घर को कहते हैं घोंसला। और राजा कहाँ रहता है, महल में, तो राजा के घर को कहते हैं महल। यानी ये तीनों में सबका निवास दिया हुआ है। यहाँ पक्षी का निवास स्थान घोंसला, सुगर का निवास स्थान बाड़े, राजा का निवास स्थान महल है, लेकिन ईगल का निवास स्थान ये झपटा नहीं होता है, इसलिए सबसे अलग है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 सही आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए 11 नंबर, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अगले स्थान पर आने का मतलब है कि एक बॉक्स और यहाँ पर आएगा और इस पर क्या आएगा आपको बताना होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न में देखो जरा सा कुछ करना नहीं होता है, जरा सा दिमाग लगाना होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको एग्जाम में नंबर बेसिस है, आप लोग का नंबर बढ़ाएगा। यहाँ पे ये आपका तीर यहाँ पर है और सेकेंड फिगर में यहाँ पर हो गया कितने का फिगर, यहाँ से यहाँ चला गया, 1 का गैप है। यहाँ पर कितने का गैप है, 1 का। अब यहाँ से यहाँ आ गया तो देखो बीच में कितने का गैप हो गया, 2 का गैप हो गया। यहाँ से यहाँ चला गया तो बीच में कितने का गैप हो गया, 1 2 3 का गैप हो गया। अब इस बार 1 का गैप, 2, इस बार 1 का गैप हुआ, 2 का गैप हुआ, 3 का गैप, इस बार 4 का गैप होगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 का गैप करेंगे तो तीर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और किस ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 1 हमारा
आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? आज हम बोल रहे हैं ना बार बार कि ये जो आपका वीडियो दिया गया है ये इस चैनल पर तीसरा वीडियो है हमारा। हम चाहते हैं कि आप लोग का सपोर्ट मिले हमें, ताकि हमें भी लगे कि आप सपोर्ट करें तो हमें और भी मेहनत करने की जिज्ञासा चले। ठीक है, जिज्ञासा हो। नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए लिखा हुआ प्रश्न में, जिस तरह एथलेटिक्स का संबंध स्टेडियम से है उसी तरह स्केटिंग का संबंध किससे होगा? तो देखो इस तरह का प्रश्न में एथलेटिक्स का संबंध स्टेडियम, यानी एथलेटिक्स जो गेम होता है वो कहाँ खेला जाता है? स्टेडियम में खेला जाता है। उसी प्रकार स्केटिंग कहाँ होता है? तो स्केटिंग आपका रिंक में होता है। स्केटिंग आपका रिंक में होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 नंबर कहता है कि 7 कर्मी हैं और सातों का आपका नाम दे दिया है, एक विशेष क्रम में कारखाने पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट बोलिए या फिर पजल बोलिए या फिर आपका रैंकिंग बोलिए, किसी तरह से ये आपको बैठाने की व्यवस्था है, इसको बैठाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ लिखा प्रश्न में वाई जो है टी से ठीक पहले पहुँच जाता है। वाई क्या कहता है? टी से पहले पहुँच जाता है, तो वाई को ऊपर रखेंगे, टी को नीचे। टी से जस्ट पहले वाई पहुँच जाता है, लेकिन डब्लू के ठीक बाद नहीं पहुँचता। लेकिन वाई है जो टी के पहले पहुँचता है, लेकिन डब्लू के जस्ट नीचे नहीं होगा। डब्लू इसके जस्ट ऊपर बोलो या फिर डब्लू के नीचे वाई नहीं होगा। फिर लिखा प्रश्न में भी सबसे अंत में पहुंचता है, तो भी अगर सबसे अंत में पहुंचता है यानी सबसे नीचे भी होगा। एक्स टी के ठीक बाद पहुंचता है। एक्स कहाँ पहुंचता है? टी के ठीक बाद, तो टी यहाँ है तो एक्स यहाँ हो गया। एक्स टी के ठीक बाद पहुंचता है और उसके बाद जेड पहुंचता है, यानी इसके बाद यानी एक्स के बाद जेड पहुंचता है। ठीक है, तो डब्लू टी से पहले पहुंचता है। डब्लू क्या कहता है? टी से पहले भी पहुंचता है डब्लू। ठीक है, तो डब्लू अगर यहाँ नहीं होगा तो डब्लू यहाँ होगा। टोटल 7 व्यक्ति बोला है, तो अगर भी यहाँ पर है, जेड अगर यहाँ रख दें, एक्स अगर यहाँ रख दें, टी अगर यहाँ रख दें, वाई अगर यहाँ रख दें और डब्लू अगर यहाँ रख दें, तो बीच में एक घर खाली हो जाता है, किसके लिए? यू के लिए, क्योंकि यू कहीं पे बैठा नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। प्रश्न पूछता है कारखाने में दूसरे स्थान पर, कहीं दूसरे स्थान पर कौन है? तो आपका दूसरे स्थान पर यू हो गया। दूसरे स्थान पर कौन हो गया? यू हो गया, जो आपका ऑप्शन 1 में आंसर है। ठीक है, क्या क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि यदि b का मान अगर 3 रखा जाए, h के मान अगर 9 रखा जाए, तो s कुल का मान क्या होगा? अब जरा सा ध्यान दो, a b c d e f g h इसी तरह से z तक देखा जाए, इसका मान 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 6 7 8 नंबर पे। तो b होता है 2 नंबर पे। b कितने नंबर पे? 2, लेकिन लिख दिया है कितना? 3। कितना बढ़ाकर? 1 बढ़ाकर लिख दिया है। h का मान होता है यहाँ पर देखो 8 नंबर पे। h कितने नंबर पे? 8, लिख दिया है 9। कितने बढ़ाकर? 1 बढ़ाकर। तो मैं समझ गया हूँ क्या लॉजिक लगा कि जो भी वैल्यू होगा उसमें 1 बढ़ाकर लिखना है, जो होगा उसमें 1 बढ़ाकर लिखना है। तो s का मान होता है आपका 19। s का मान होता है 19, तो लिखेंगे 20। ठीक है, c का मान होता है 3, लिखेंगे 4। h का मान होता है 8, लिखेंगे 9। o का मान होता है 15, लिखेंगे 16। o का मान होता है 15, लिखेंगे 16। l का मान होता है 12, लिखेंगे 13। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 4 9 4 13 13 13 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28। 28 आपका एक ही में 8 है, 28 का 8 एक में होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। जोड़ लेना, 78 ही आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट सवाल देखिए 15 नंबर कहता है एक वर्गाकार पारदर्शी शीट है। ये आपका एक वर्गाकार है जो पारदर्शी शीट है। ठीक है, पारदर्शी शीट है और यहाँ से जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर इसको मोड़ देना है, इस तरफ से मोड़ देना है। अब मोड़ देना है तो कौन सा आकृति बनेगा? जो पूछा, पारदर्शी है यानी दिखेगा। अब दिखेगा तो अगर मैं यहाँ इस तरह से है, अगर मैं यहाँ नीचे से इसको मोड़ूंगा तो ये इस तरह से बनेगा, ये आपका मुड़ेगा तो इस तरह हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से विषम को पहचाना। फिर से देखो विषम यानी सबसे अलग है। अब देखो क्या होता है कि अगर मैं A B C D E F G H I J K L M लिखा, उसके नीचे N O P Q R S T U V W X Y Z लिख दिया। जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा तो ABCD इसी तरह से लिखिएगा, सही मायना। ठीक है, लिखने का सही तरीका आपको यही है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ई भी
ई भी। तो मैं देख रहा हूँ कि सर ई भी की बात हुआ तो यहाँ देखिए ई है और इसका जस्ट उल्टा में कौन है, भी है। यहाँ पर ई है, इसके जस्ट उल्टा में कौन है, भी है, यानी ई भी आपस में अपोजिट है। के पी की बात किया गया तो यहाँ देखिए के का उल्टा में कौन बैठा है, पी बैठा हुआ है, के पी हो गया। अब एच एस की बात किया जाए तो एच का उल्टा में कौन है, एस बैठा हुआ है। और डी एक्स की बात करें तो डी का उल्टा कौन होना चाहिए था, डब्लू होना चाहिए, इसलिए सबसे अलग आपका ये हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपका कथन और निष्कर्ष पे आधारित प्रश्न है। तो इसमें डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो जब भी कुछ की बात होगा तो कुछ का डायग्राम इस तरह से बनाइएगा और सभी की बात होगा तो सभी का डायग्राम इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा सभी कागज किताब है। तो अगर मैं यहाँ पे कागज लिखूं, ये बॉक्स अगर कागज का है तो लिखा सभी कागज किताब है, जितने भी कागज है सब का सब अगर किताब हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, किताब लिखेंगे, ठीक है। सभी कागज किताब है और सभी किताब पपीते हैं, यानी जितना भी किताब है सब का सब आप पपीता का अंदर आ गया, ठीक है, ये लिखा गया। अब यहाँ से ये डायग्राम बन जाएगा। तो इसके बाद निष्कर्ष हम लोग चेक करेंगे। लिखा हुआ है कि सभी कागज पपीता है, सभी कागज, कागज आपका ये है और पपीता आपका देख लो कितना बड़ा यहाँ है। तो सभी कागज पपीता के अंदर है ना, तो सभी कागज पपीता हो सकता है, ठीक है। कुछ पपीते कागज है, कुछ पपीता, जब पूरा पपीता, पूरा कागज ही पपीता के अंदर आ गया तो कुछ कागज क्यों नहीं पपीता होगा। या फिर कुछ पपीता, ये आपका पपीता का ही तो भाग है कागज, तो ये पपीता वाला भाग कागज है कि नहीं है, तो कुछ पपीता कागज भी है। तो यहाँ पर मेरा दोनों सही हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपका दिए गए समीकरण को सही सिद्ध करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ये आपका समीकरण है और इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में पलटेंगे, जैसे प्लस है ना, प्लस की जगह पे भागा और भाग की जगह प्लस लिखेंगे और देखेंगे क्या मेरा इक्वेशन आपका 20 आ रहा है क्या। तो मैं एक चेक करके बताता हूँ। जैसे कि 20 है, भाग है, तो भाग की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस लिख दो, फिर 20 हो गया। फिर प्लस है, प्लस के जगह पे भाग दे दो, यहाँ पे 20 लिख दो, -20 गुने 20। अब यहाँ से 20 से 20 कट गया, 1 होगा, तो यहाँ 21 और यहाँ -400, कभी 20 नहीं आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। इसी तरह अगर ऑप्शन 4 देखा जाए तो 20 भाग 20, प्लस की जगह पर गुना रखेंगे, इस बार गुना 20 -20 और गुना की जगह इस बार प्लस रखेंगे, गुना की जगह प्लस और प्लस की जगह गुना, तो प्लस का 20, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भाग में दुआ तो कट गया, 1 बचा, तो 1 गुने 20 20 हो गया, माइनस का 20 और प्लस का 20, ये भी कट गया, तो आया कितना, 20। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। चेक कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, हमारा लिखा उस शब्द का चयन करें जो श्रृंखला में अगले स्थान पर, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जो चेक करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ए है और ए के बाद सी आ गया, बी सी कितने का वृद्धि हुआ, 2 का। अब देखो डी से अगर एफ हो गया तो ई एफ कितना का वृद्धि, 2 का। एच से जे हो गया कितने का वृद्धि, 2 का। एम से ओ हो गया कितने का वृद्धि, 2 का। तो एस में भी 2 का वृद्धि करेंगे, तो एस के बाद टी, टी के बाद यू होता है, क्या होता है, यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 लेटर है, 5 लेटर, तो इस बार 6 होगा। UVWXYZ हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 1 में है। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रही है। पूरी बारीकी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मैं स्पीड में ही बताऊँ, मैं धीरे धीरे बताना चाहता हूँ कि जो भी लड़के अगर बेसिक से तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, एक थंब तो बनता है मेरे इस मेहनत के लिए, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। अब नेक्स्ट सवाल में देखिए, इस तरह का फिगर जब भी रहेगा तो ये दूसरा पद हो गया, ये पहला पद, तो ये दूसरा पद पहले से जिस प्रकार से संबंध बना कर रखेगा उसी तरह तीसरा, ये चौथा हो गया, तो तीसरे से किस प्रकार संबंध बनेगा, हमको ये चेक करना है। तो अब जरा सा देखो कि यहाँ पर 121 है, यहाँ पे 5/6, तो कैसे बना होगा, तो 5/6 को जोड़िएगा तो 6 5 कितना हो गया, 11, इस 11 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया, 121 हो जाएगा। उसी तरह 8/9 है, तो 8 9 को जोड़िएगा तो 8 9 17 हो गया, इस 17 का स्क्वायर कर देंगे, 289 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी में है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए ही होंगे, मेरा ही चैनल नया है तो आप भी नए होंगे, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का प्रश्न का आनंद उठाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।